अच्छा मैं इतराफ करता हूँ। अच्छा फिर क्या नहीं देखा? अच्छा अब उसमें एक और मसला ये हुआ कि ये जो फैन क्लब है अवामी जमहूरिया फेसबुक के ऊपर, ये जो हम पारा चनार का इशू लेकर बैठे हुए ना, अब ये बात मैं सीरियसली कह रहा हूँ और मुझे इससे बहुत दुख हुआ है। ये तमाम जो तहरीक इंसाफ के अपनी तरफ से एक्टिविस्ट बनते हैं और इमरान खान के फैन क्लब बनते हैं, इन्होंने हमारा वो जो सेगमेंट था जो पारा चनार के बारे में था, उसमें तुम्हें और मुझे पता है क्या कहकर प्रोजेक्ट किया कि जैसे हम एक खास फिरके या मसलिक को बचा रहे हैं या उनके कॉज को प्रमोट कर रहे हैं। हम तो मुश्ताक बिनास एक बात जो है, ये फेसबुक पे अपना फैंस जो है वो जान ले, ये एक ऐसा इल्जाम है जो मैं और मुश्ताक कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं अपनी पूरी दयानतदारी से कहता हूं कि उस दिन देर एंड देन हमें हमारा रब्बा सच जो है, जो सच्चा रब जो है, वो मौत दे दे जिसे हम किसी खास फिरके किसी खास मसलिक को प्रमोट करें। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूं कि कोई भी पाकिस्तानी, खा उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, और मजहब फिरके तो बहुत दूर की बात है, वो मेरा है, मुसलमान भी ना हो, अगर वो मुसीबत में होगा तो हमें उसके पीछे मुझे उसकी बात करनी है। हमारा इशू ये है कि एक रियासत है, उस रियासत के वजीर दाखिला ने पाकिस्तान की कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा है कि जनाब स्पीकर, मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा 48 घंटों के अंदर पारा चनार का रास्ता खुल जाए। साजिद तूरी जो एमएनए है उस इलाके के, वो वॉकआउट कर जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक कि आज क्या हुआ, 48 घंटे गुजर गए, जुलूस उसी तरह आज शाम को 48 बल्कि 72 यानी 62 घंटों के बाद तो ये जुलूस शाम के बाद भी सुन लो पार्लियामेंट को गया। मैं एक बात भी इस मामले में करना चाहता हूं, ये देखते हैं कि आज फिर दोबारा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये चूंकि उस वक्त अंधेरा हो रहा था, उस वक्त हमने ये शॉट्स लिए हैं। ये देखो वो लोग उसी तरह बैठे हुए हैं। ये इनका भूख हड़ताली कैंप भी यहाँ पे लगता है हमारी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, सुबह से शाम तक ये वो करते हैं। भारत ये इनकी बात भी सुन लो, पहले बात सुने कि ये 48 घंटे के बाद या 60 घंटे के बाद वो क्या करें। उधर कोई फोर्सेस गए हैं ना, अभी तक उधर कोई ह्यूमन राइट्स का कोई और सब कुछ वायलेशन हो रहे हैं, दरादर उधर तालिबान घूमते फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, सब कुछ उसी तरह है, वो एक झूठ ही था बस, कुछ भी नहीं, रास्ता उसी तरह बंद है। टूरिस्ट साहब आए थे, वो कह रहे मेरा एक हाई लेवल पे मीटिंग होगी ना, तो उन्होंने उनके साथ शौकतुल्लाह था, नूरुल हक कादरी था, उन्होंने कहते हैं कि आप लोग भूख हड़ताली कैंप खत्म कर दें, तो उनके कहने पे तंजीमन हम तो खत्म कर देंगे, मगर बाकी धरना हमारा इस तरह जारी रहेगा, इस्तिजाजी कैंप हम लगा देंगे भी। परसों से बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन लोगों ने कहा था, हमारा एमएनए भी वॉकआउट करके आ गया था और उन लोगों ने उनको कहा था कि 48 घंटों में इंशाल्लाह आपके रोड खोल देंगे और आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब साहब के सामने 48 घंटे भी पूरे हुए और उनके झूठे वादे भी, उनका कुछ नहीं हुआ। ये पहला 48 घंटा नहीं है, हम अगर देखें पिछले 4 से 5 साल हर बार यही 48 घंटे 24 घंटे ये डेडलाइन देते आते जा रहे हैं रहमान मलिक साहब। यहाँ पे हम रहमान मलिक को भी कसूरवार नहीं रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि हम लोग की पॉलिसीज पाक आर्मी ISI बना रही है। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, उसको चाहिए कि जो 30-35 किलोमीटर का रास्ता है इसको खुलवाने में अपना रोल प्ले करे, जिस तरह उसने स्वात में बाकी ममालिक में हम देखते हैं तामिल टाइगर्स को उन लोगों ने शिकस्त दी, लेकिन पाकिस्तान के इस 30 किलोमीटर के रास्ते को वो खुलवाना नहीं चाह रही है या वो खोल नहीं पा रही है। हमारे लोग उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप क्यों नहीं इस काम को कर रहे हैं। हम हुकूमत को अपील करते हैं कि हमारा रास्ता जल्द अज जल्द यानी ट्रांसपोर्ट उस पर बहाल करे और जितने मुतालिबात हैं उसको जल्द अज जल्द पूरा करे। अगर पूरा नहीं होगा तो ये धरना जारी रहेगा और खत्म नहीं होगा। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हम रास्ते खोलना चाहते हैं। जी भैया, अच्छा इसमें जो एक बात जो बच्चे ने कही है ना, बिल्कुल जी उनका मुल्क है, मैं वही कह रहा हूँ, हम इनकी बात कर रहे हैं जो बच्चा है और हाथ में पाकिस्तान का परचम। मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसका मसलक क्या है, उसके माँ बाप क्या है, ठीक है। एक बात जो बड़ी अहम है जो मुश्ताक हमें कहनी चाहिए, हम भी अपना सारा फोकस वैसे तो उसूली तौर पर अगर आप वजीर दाखिला बनते हैं रहमान मलिक साहब पे देते हैं, वो जो जैसे एक पार्टिसिपेंट ने कहा बेचारे ने, लेकिन इसमें एक और इशू भी है कि इनके अपने मशरान जो जिरगा करते हैं
اگر فرض کریں کہ وہ اس جرگہ نے جی مری جرگہ ہوا، لمبی لمبی ان کی ملاقاتیں ہوئی اور یہ خود ہمیں یہ بتاتے ہیں سارے کے سارے کہ جی ہمارا جرگے کا سسٹم بہت اچھا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک جرگہ اس وقت تک بٹھا دیا جائے ان متحارب لوگوں کے اندر، اور اس وقت تک اس جرگے کو اجازت نہ دی جائے وہاں سے ہٹنے کی، جب تک کہ وہ راستہ اور ان کو وہاں بٹھایا جائے، لیکن کہ یہاں بیٹھو، ہم تمہیں کور دیتے ہیں، آپس میں یہ جرگا کر کے فیصلہ کرو۔ جو صاحب دلوں میں رنجشیں جو ہے نا وہ قدرتیں بڑھتی رہیں گی۔ اگر آپ بیٹھ کے پچھلے کہیں دیکھیں، اگر کہیں چنگاری ہے بارہ چنار کے مسئلے کے اندر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے ڈسپلیس ہو گئے تھے، ڈسلوکیٹ ہو گئے تھے، وہ یہاں پر آ کے لور آئے ہیں، وہ بھی 2-3 ہزار سے زائد لوگ تھے۔ جب تک آپ دیکھیں نا، جب تک آپ روٹ کاز کو ختم نہیں کریں گے، جب روٹ کاز ختم ہو گئی تو کس نے سڑک بند کرنی ہے؟ وہی اسی طرح ہے نا کہ اس کا یہ خود بتاتے ہیں یہ لوگ، ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا اچھا سسٹم ہے، خواہ کتنی بھی دشمنی رہی ہو، فائنلی جب جرگہ